हाँ भाई नमस्कार। चलो तो कल जो टॉपिक पढ़ रहे थे उससे आगे बात करते हैं। क्या पढ़ाया था? बोलो रे, महिलाओं की स्थिति ऋग्वेद काल में अच्छी है उत्तरवेद काल में? बहुत बढ़िया। आप तो बड़े होशियार हो, एक बार में बता दिया। क्वेश्चन ही ऐसा है। अच्छा तो ये बताओ, ऋग्वेद काल में 7 विदुषी स्त्रियों के नाम। नंबर 1 लोपा, नंबर 2 घोषा। लोपा थी क्या? नहीं। तो पूरा नाम लोपा मुद्रा। तो पहली कौन सी थी? दूसरी अपाला, तीसरी सच्ची, चौथी विश्वारा, पांचवी स्वर्ण सिक्ता, छठी पोलमी। हाँ पोलमी, पोल नहीं है भाई, पोल नहीं है, पोलमी, पोल में। और सातवीं, अरे वाह, आज तो बेटा तुम्हें होशियार हो गई है ना। अब तो वेरी गुड। तो बताओ फिर, क्या ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी? हाँ या ना? प्रारंभ में थी, बाद में आई, कौन से मंडल में आई, कौन से सूक्त में आई? पुरुष सूक्त में किसके द्वारा आई? विराट पुरुष। अरे बावड़ो, विराट पुरुष है तो सूक्त भी कौन सा होगा? पुरुष सूक्त। तो पुरुष सूक्त और विराट पुरुष। ओके। तो बताओ, विराट पुरुष के मुख से शूद्रों की उत्पत्ति हुई तो ब्राह्मणों की। चलो, विराट पुरुष के जननांगों से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई तो विराट पुरुष के भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। यह एक बात सही है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा तो बताओ, सभा और समिति में महिलाएं भाग लेती थी? समिति में नहीं, सभा और विद्वत में लेती थी। बहुत बढ़िया, चलो ये भी अच्छा कर दिया। कुल मिलाकर के यदि मैं कहूं कि ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था तो प्रचलित थी, बट वो जन्म आधारित थी नहीं, वर्ण आधारित थी। क्योंकि ऋग्वेद के एक मंत्र में लिखा है कि मैं गुरु, मेरा बाप जो आटा पीसता है, मेरी माँ वैद्य है। सारा उल्टा हो गया। अच्छा, मैं कवि, मेरे पिता और मेरी माता। इसे स्पष्ट होता है कि एक ही परिवार में जन्म भले ही एक ही स्थान पर हुआ, लेकिन उनके कर्म अलग अलग हैं। तो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, ये याद रखना। उत्तर वेद में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो जाएगी, ऋग्वेद काल में कर्म आधारित है। ये अंतर है, ठीक है? ओके। अब दोस्तों, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि ऋग्वेद काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था या नहीं था? था। तो कैसे था? जैसे उदाहरण के तौर पर, अरे बहुत सारी शिक्षित महिलाओं के नाम मिलते हैं। क्या महिलाओं को विवाह करना जरूरी था? हाँ, 2 कारण बताए थे। जरूरी था क्योंकि एक तो पुत्र और दूसरा यज्ञ। तो फिर अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि नहीं जरूरी नहीं था, जरूरी है भाई। तो ये महिलाओं, ब्याह करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि 2 कारण है। बिना ब्याह के यज्ञ नहीं कर पाओगे, और दूसरा पुत्र प्राप्त नहीं होगा। फिर भी जो महिलाएं ब्याह नहीं करती थी वो भी कितनी प्रकार की, जो माता पिता के साथ घर पर रहती उन्हें ए माजू, जैसे क्लास में हो मंजू, मतलब है क्या? क्लास में जैसे मंजू है तो इसका मतलब वो अविवाहित रहेगी और माता पिता के साथ रहे। ओके। और यदि जो माता पिता के साथ ना रह करके ईश्वर साधना करें या फिर ब्रह्मवन्य, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
अब और कुछ खास है नहीं। उत्तर वेद काल की बात करने से पहले मैं थोड़ी सी भोजन वस्त्र आभूषण की बात कर लूं तो वस्त्रों की बात कर लेते हैं। ऋग्वेद काल में लोगों का पहनावा कैसा था? तो देखो जी, वस्त्रों की बात करें तो 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। क्यों जी मैडम? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। क्या कह रहे हैं, छुट्टी कर दो? मैं छुट्टी कैसे कर सकता हूं? मैं तो पढ़ाऊंगा दोस्तों आपको। ये क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन इसको मैं वस्त्र पहना देता हूं। एक तो नीचे तक के वस्त्र जो होंगे, और एक यहां गले के नीचे तक के वस्त्र होंगे। तो ये वाला तो इसने गुलाबी पहन रखा है, ये इसने नीचे वाला पीला पहन रखा है, और एक वस्त्र इसने ओढ़ रखा है। तो 3 तरह के वस्त्र हुए हैं नहीं? नहीं हुए क्या? ये जो गुलाबी गुलाबी पहना है उसे वास कहते हैं, वास। और जो ओढ़ रखा है अधिवास। और जो कमर के नीचे पहन रखा है उसे नीवी क्या कहेंगे? तो 3 तरह के अस्त्र हो गए। नंबर 1 हो गया वास, दूसरा हो गया और तीसरा नीवी। तो 3 तरह के वस्त्र धारण करते थे। ज्यादातर वस्त्र जो उनके होते थे वो ऊनी होते थे या चर्म के होते थे, लेकिन कुछ एक जगह हमें सूती वस्त्रों के पहनने का भी उल्लेख मिलता है। फिर भी ऋग्वेद काल में ज्यादा वस्त्र कैसे होंगे याद रखना, क्योंकि ये आर्यन ठंडे प्रदेशों से आए हैं, उन्हें उनकी जरूरत है। यदि भगवान शिव को कभी आपने देखा है तो मर्ग चरम धारण किए हुए हैं, हिरण की खाल देखा? देखा करना बेटा ऐसे भगवान को। तो मर्ग चरम जो है वो धारण करते थे, चरम के वस्त्र पहना करते थे, ठीक है। और कुछ स्थानों पर हमें सूती वस्त्रों के भी साक्ष्य मिलते हैं। ओके, जब तक लाइट नहीं है तब तक मैं बताता रहूं जी। अब बताओ खान पान कैसा था? शाकाहारी थे, एक मांसाहारी थे, एक दोनों थे? बताओ कैसे थे आर्यन? शाकाहारी और बिल्कुल सही बताया, ज्यादातर शाकाहारी लेकिन फिर भी मांसाहारी थे। ये जब भी यज्ञ होता तो यज्ञ में पशु बलि दी जाती थी। पशु बलि मतलब भाई भैंसा काट लेते, बकरा काट लेते थे और उसको छींटे मार देते, ओम स्वाहा, फिर बोले प्रसाद बांट दो रहे। तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जो लोग दुष्कर्त्य करते हैं, जो इस प्रकार के शोक रखते हैं, वो ईश्वर के नाम पर जब करते हैं कि भाई वैसे तो दारू पीना ठीक नहीं, लेकिन बैरून जी के प्रसाद के रूप में तो ले ही सकते हो, तो वाली बात है, तो वाली बात थी, तो इसलिए पशु बलि दी जाती थी दोस्तों, ठीक है। मुख्य जो खाद्यान्न था, मुख्य खाद्यान्न वो था जो जो जानती? वेरी गुड। तो जो जिसे क्या कहा गया ऋग्वेद में? यव। तो मैं यव ही लिखूं, यव या जो? तो यव मुख्य खाद्यान्न था, मुख्य खाद्यान्न था जो। उसी की रोटी बनाना, रोटी तो कम ही बनती थी क्योंकि सब्जी ज्यादा थी नहीं ना, तो क्या खाते थे फिर तू बता? अरे दलिया, जौ का, जौ की खीर,
चावल नहीं थे ना, जौ की खीर। और उसे क्या कहा जाता था? वाह वाह। जौ की खीर, जौ की जब दूध में डालकर खीर बनाते थे उसे खीर पकोदन कहते थे, उसे खीर पकोदन, पक्की खीर। जी, खाइए कभी पक्की खीर, खाया कर, वैसे ही दुबली पतली चली जाएगी किसी दिन, खीर खाया कर। अच्छा खीर नहीं खाए तो दलिया खा ले, जौ का खाया कभी? जौ का दलिया, तो जौ का दलिया जो है वो क्या कहा गया ऋग्वेद में? तू बता बावली, तू भी दुबली पतली पड़ी है, दलिया खाते हो दलिया। तो इसे कहा जाता था बेटा युवागु, युवागु। मतलब बात समझ ले, युवा होना है ना तो ये दलिया खाना पड़ेगा, वरना तो बालक की बालक ही रह जाएगी। तो याद छोरो, ये प्रश्न आया हुआ है कि ऋग्वेद काल में बहुतायत से खाने वाले जौ के दलिये को कहा जाता था, मतलब जो दलिया खाएगा, जो बाहर के ये जो खाते रहते हो ना, तो वो पिज्जा विजा बर्गर, वो इससे होता है स्वास्थ्य खराब। जवान रहना है आपको तो क्या खाना है? दलिया बिना तेल का। और उसे क्या रहोगे? युवा। तो उसे क्या कहेंगे? और खीर को क्या कहेंगे? क्षीर पकोदन, पक्की खीर, याद रख लेना। ओके, तो मैं जहां तक समझू तुम उतार तो दो, या मैं लिखवाऊं? चलो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात और रहेगी, वैसे तो बताई हुई है लेकिन मैं लिख देता हूं। क्या? ये खाते थे बेटा, ये बात तो मैंने बता दी, बट ये पीते थे, पीते थे। सोमरस का प्रचलन था। इसका मतलब ये है कि हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म यानी कि ब्राह्मण धर्म यानी कि पौराणिक धर्म में शुरू से ही शराब का प्रचलन था। और इसीलिए ये धर्म जो है कभी मजबूत नहीं हो सका। दूसरे धर्मों ने हमेशा हिंदू धर्म को क्षति पहुंचाई, कमजोर किया, और ये बर्बाद हुआ। इस्लाम से हिंदू धर्म के हारने के पीछे का कारण यही था। इस्लाम में शराब का प्रचलन नहीं है, प्रतिषेध है, प्रतिषेध। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में शराब का प्रचलन इसलिए खत्म कर दिया। ये बहुत गलत तथ्य जो शुरू से प्रचलित था। ओके, एक बात और, वस्त्र ऊनी पहनते थे, चर्म के पहनते थे, सूती वस्त्र भी पहनते थे, साथ में क्या आभूषण भी पहना जाते थे? स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे या एक? दोनों आभूषण प्रिय थे, आभूषण प्रिय थे। तो आभूषण किसके पहनते थे? चांदी के। जब लोहा नहीं था तो चांदी कहां से आई रे मैडम? है, फूलों के पहनते थे, सोने के नहीं पहनते थे क्या? जब लोहा नहीं तो सोना कहां से आया? यूं नहीं, लोहा भले ही नहीं था, सोना था, और थी भाई थी। मैंने तो तुम्हें कहा और तुमने तो तत्काल बदल दिया, बोले फूलों के पहनते थे। अरे बावली, थोड़ी स्टैंड पर भी ढटाकर, तो हवा की तरह बदलती है। अरे रुक जाओ, ध्यान रखें क्या कि सोने का, गले का, कहां का? गले का जो आभूषण था, जो चैन थी, चैन, उसे निष्क कहा जाता था। निकस नहीं, निष्क, निष्क कहा जाता था, निष्क कहा जाता था। ठीक है, ये भी आया हुआ है, खूब खूब आया हुआ, क्योंकि बाद में व्यापार के लिए सिक्के नहीं थे उनके पास, तो निष्क से व्यापार करते थे। इसको
मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। निष्क को मुद्रा, यानी जैसे मान लो किसी ने 100 गाय खरीदी, बोले क्या देगा ना, बोले ले निष्क ले लो एक। तो बाद में इसका प्रयोग मुद्रा की इकाई के रूप में किया गया। मुद्रा की एक इकाई के रूप में इसका प्रयोग किया गया। तो ये रूप हमें ऋग्वेद में मिलता है, ये उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, किया गया। तो ये तो मैंने उनका पहनावा और ये मैंने खान पान दोनों बता दिए हैं। अब आप उतारिएगा जी फटाफट। लिखाऊं या वैसे ही उतार दोगे? लिखवाऊं? एक बात बताऊं, ऐसे उतारोगे तो ज्यादा याद रहेगा इसमें, वरना पैराग्राफ ठीक नहीं है आपके लिए। आपने क्वेश्चंस देखे हैं, ऐसे ठीक रहेगा, वरना पैराग्राफ के पैराग्राफ, कहानियां की कहानियां, कोई मतलब नहीं है। देखो जी, वस्त्र लिखो और ये ऐसा बना दो, कोई सा भी बना दो, नहीं बनता है तो भी कोई बात नहीं। नहीं बनता है तो मैंने वस्त्र 3 प्रकार के लिख दिए। एक है वास, एक है अधिवास, और तीसरा है निवी। ये लो साहब, नाम लिख दिया। अब ये भी मैं बता दूं, निवी अर्थात कमर के नीचे, ये भी लिख दिया। अधिवास अर्थात ओढ़नी, वास का मतलब कमर के ऊपर। ये लो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे लिख दिया कि, तो लिख दो फिर। अब 3-4 बात जो है मैं आपको नोट के माध्यम से डलवा देता हूं। सीधी सीधी सी बात है, सीधी तरह सुन लो। क्या ऋग्वेद में ज्यादातर संघर्ष का दौर है, युद्ध का दौर है? नहीं, सही है ये बात, क्योंकि ऋग्वेद काल में आर्यन मध्य एशिया से आए थे, तो भारत के स्थानीय निवासियों के साथ लड़ाई हुई है, उनकी भयंकर हुई है। जब हम प्राचीन काल को पढ़ते हैं ना, ध्यान से सुन लो मेरी बात, जब हम प्राचीन काल को पढ़ते हैं, पुरानी बातें सुनते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों की जब भी बात करते हैं तो राक्षसों की बात आती है कि पहले काले काले रंग के राक्षस हुआ करते थे जो बहुत ही शिव जी की उपासना करते थे, शिव जी उनको वरदान दिया करते थे। सुना है आपने? यहां तक कि रावण को भी हम लोग यही मानते हैं कि राक्षस था। कंस भी राक्षस था, बड़े बदमाश होते थे राक्षस, और आर्यों से लड़ते थे, मतलब पहले के देवताओं के साथ युद्ध किया करते थे, और कई बार देवताओं पर भारी पड़ जाते थे। तो वास्तव में ऐसा जो उल्लेख मिलता है, इसका सीधा सा मतलब एक ही है कि आर्यन जो थे वो बाहर से आए थे, गोरे रंग के लोग थे, और जो भारत में मूल निवास करने वाले जो लोग थे, सांवले सांवले काले 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 लोग, सिंधु घाटी सभ्यता मैंने दिखाए हुए, तुम्हें बताया भी, वो नृत्यांगना वगैरह कुछ बच्चों को, जो बैच था मेरे पास उसको, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो काले रंग के थे और शिव की उपासना करते थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें पशुपति शिव की मोहर प्राप्त हुई है। इसलिए अनारियों के मुख्य देवता जो भारत में रह रहे थे पहले से, काले लोग, उनके मुख्य देवता शिव थे, क्योंकि ऋग्वेद में शिव का उल्लेख नहीं मिलता, उत्तरवेद में शिव का उल्लेख मिलना शुरू हो जाता है। तो जब आर्यन आए हैं तो उनका संघर्ष स्थानीय निवासियों से हुआ। स्थानीय निवासी शांति प्रिय लोग थे, क्योंकि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में हमें तलवारें प्राप्त नहीं हुई है, तो उन्हें पता भी नहीं था, और उन पर आक्रमण कर रहे थे। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अपने प्रत्येक शहर के चारों ओर 4 दीवारी बनवाई थी, चाहे काली बंगाई क्यों ना हो। इसलिए आर्यों का संघर्ष अनार्यों के साथ हुआ, और हमारे धर्मशास्त्रों में उनको राक्षस कहा गया। राक्षस कुछ नहीं थे, वो भारत के मूल निवासी थे, जो रहने वाले थे,
आर्यन विदेश से आए थे, बाहर से आए थे। अब जिनकी जमीन पर कब्जा करोगे, जिनके शहरों पर कब्जा करोगे, तो वो तुमसे लड़ाई तो जरूर करेंगे। संयोग से आर्य जीत गए, अनार्य वापड़े हार गए। अनार्यों को पीछे हटना पड़ा। जैसे आर्यन सबसे पहले सिंधु और उसकी सातों सहायक नदियों के किनारे पाकिस्तान के प्रदेश में आए, और इसी प्रदेश में अनार्य बसे हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र राजस्थान और पाकिस्तान का ही तो था। यहां से इन्हें हटना पड़ा, दक्षिण मध्य प्रदेश की ओर लौटना पड़ा। अनार्यों को, मूल जातियों को, मूल जनजातियों को आधी मारी गई, आधी जनसंख्या आधी पीछे हटती चली गई। और इसी कारण ये संघर्ष जो था वो मिटा नहीं, बदले का भाव बचा रहा। हालांकि हार करके, पराजित होकर के उन्हें दक्षिणी भारत की ओर बढ़ना पड़ा, लेकिन आर्य भी पीछे नहीं रहे और वो आगे आगे बढ़ते चले गए। तो शुरू में आर्यों का जो निवास है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसी सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे, यहां तक लास्ट सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान ये है। आर्यन सबसे पहले यहीं आते रहे, इन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मारते हैं, इन सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है। इसके बाद यहां जो बच गए वो लोग भागे, बोलो भागो रे भागो। और ये बापड़े राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान की पहाड़ियों में, कंदराओं में शरण लेते हैं, मालवा विंध्याचल में शरण लेते हैं, और विंध्याचल के दक्षिण में शरण लेते हैं। फिर प्रसार होता है और इन्हें जीत करके एक शूद्र बना लिया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत को नहीं जीता गया। इसलिए दक्षिण भारत में जो तमिल लोग हैं, जो कन्नड़ लोग हैं, जो तेलुगु लोग हैं, जो मलयालम लोग हैं, वो आज भी अपने आप को द्रविड़ कहते हैं, द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं। उत्तरी भारत के लोगों से वो अलग हैं। और इन्हें दक्षिण भारत में भागते भागते लास्ट में छोर पर शरण लेनी पड़ी, जो श्रीलंका का जो द्वीप है। इन अनार्यों का राजा रावण इसी श्रीलंका पर ही जा टिका था, फिर भी उसने संघर्ष किया। आर्यों के प्रतिनिधि के रूप में राम आए। यह आर्य अनार्य युद्ध था जिसमें आर्यों की जीत हुई, राम जीत गया, रावण हार गया, स्थानीय लोग पराजित हो गए, और जो आक्रमणकारी थे वो जीत गए। अब चूंकि ये बात इतनी सीधी सीधी सी कहेंगे, मेरी तरह कोई बोलेगा तो दक्षिण भारत और उत्तरी भारत के लोगों में जंग हो जाएगी। दक्षिण भारत के लोग कहेंगे हम अनार्य हैं, तुमने हमें मारा तो तुम भागो यहाँ से, तुम विदेशी हो। तो उत्तरी भारत के हम लोगों को भगा देंगे दक्षिण भारत के। इसलिए हम लोगों को इतनी सीधी बात करनी नहीं चाहिए। तो फिर क्या करें? तो हम लोगों को फिर बात गोल गोल घुमानी चाहिए कि आर्य पता नहीं भारत के ही थे, विदेश में आए थे कि नहीं आए थे, मध्य एशिया के थे नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का तो पतन 200 साल पहले ही हो गया था, ऐसे युद्ध नहीं हुए थे। नहीं, सब मिलीजुली प्रजातियां हैं, ना दक्षिण भारत के अंदर कोई दूसरी प्रजाति, ना उत्तरी भारत में। सबके कंकाल तंत्रों के अध्ययन से सब एक जैसे पाए गए हैं, बस ये कह करके और गोल गोल जो है निष्कर्ष दे देना पड़ता है। बात समझ रहे हो ना? वरना तो जंग हो जाएगी। आगे दक्षिण भारत के लोग नाराज हैं, तमिल लोग नाराज हैं। आपको याद हो तो थोड़े दिनों पहले सनातन धर्म की आलोचना कर दी गई थी, याद है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी, कौन था? बेटा था। तो मुख्यमंत्री का बेटा था, उसने कर दी। उसने क्या कहा? सनातन धर्म छोड़ देना चाहिए। क्योंकि पीड़ा क्या है, उन्हें पता है कि हमारे पुरखों को इसी सनातन धर्म के लोगों ने मारा है। तो दर्द आज भी है, लेकिन उसे दबा दिया जाता है। रुको, दबो। कहानी वो है, जिन काल्पनिक पात्रों को हमारे पुराणों में, धर्म ग्रंथ में रचा गया है कि वो राक्षस थे, ये थे, वो थे, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, वो लोग पहले, उनके पास कोई बड़े हथियार नहीं थे। आर्यों के पास तलवारें थी, तांबे की बनी हुई। जब वो आए थे, घोड़े थे। घोड़े भारत में नहीं थे, इसलिए आर्य जीत गए। यहाँ के लोगों का बड़ा से बड़ा हथियार, लोहा तो था ही नहीं, तांबा भी बहुत कम था। तो यहाँ के लोगों का बड़ा सा बड़ा हथियार ये पशुओं के सींगों का इस्तेमाल करते थे। सींग, पशुओं के सींग, भैंसे के सींग खास होते हैं, तो उनका इस्तेमाल करते थे अस्त्रों के लिए। इसलिए वो एक लकड़ी जो होती थी, लकड़ी, उसके ऊपर 2 सींग बांध लिया करते थे। और वो सींग भी इस तरह से बांधते थे कि लकड़ी का जो बीच वाला हिस्सा होता था, बीच वाला जो हिस्सा होता था, उसके साथ में ये 2 सींग जो थे यहां बांध दिया करते थे।
और इन सिंह का लेकर के चला करते थे। बाद में धीरे धीरे त्रिशूल का विकास जो था वो इसी में धातु से बन गया। शिव के पास भी मूलतः ले दे करके यही मिलता है। तो त्रिशूल जो था अनार्यों का अस्त्र था, तलवारें आर्यों का अस्त्र थी। बाद में घालमेल हुई और शिव को आर्यों ने भी अपना एक देवता मान लिया। अपने विष्णु ब्रह्मा के बाद तीसरा देवता शिव मान लिया, जिससे कि लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। तो ये एक दौर था और इस दौर में आर्यों और अनार्यों का संघर्ष हुआ था। उत्तर वेद काल में भी ये प्रवृत्ति मिलती है। तो चूंकि इस युद्ध के दौर में आर्यों के पास ज्यादा समय नहीं है, फिर भी वो कभी कभार संगीत और नृत्य कर लिया करते थे। तो क्या बजाते थे? वीणा, दुंदुबी, दो ही बजाते थे। एक तो वीणा बजाया करते थे। वीणा जानते हो? देखिए वीणा, खूब देखिए, सबने देखी है। और साथ में जब युद्ध होता था तो युद्ध के समय जो बजाई जाती थी उसे क्या कहते थे? दुंदुबी। तो दुंदुबी बजाते थे और वीणा बजाया करते थे। और साथ में नृत्य किया करते थे। विशेष तौर पर ऐसे नृत्य नहीं हो तो बेटा सोमरस पी करके नृत्य कर लिया करते थे। आज भी मैं देखता हूं आर्यों की इस परंपराओं को हमारे बारात में निभाया जाता है। लोगों को नाचना नहीं आता, लेकिन पी पी करके जो ठुमके लगाते हैं, जो मेंढक की तरह उछल कूद होती है, तो वो साबित करता है कि ये आर्यों की असली औलाद है। हाँ बेटा, तेरी बात कर रहा था कि क्या गजब नाचता है। तो नृत्य संगीत का शौकीन लोग थे, वीणा दुंदुबी और नृत्य के शौकीन थे। तो एक नोट तो यही लिख दो, नोट डाल देंगे, नोट। आर्यन नृत्य और संगीत के प्रेमी थे। आर्यन नृत्य और संगीत के प्रेमी थे। वीणा, दुंदुबी बजाते थे। वीणा दुंदुबी बजाते थे। नोट नंबर 2, आर्यन चौपड़ पासा और आर्यन चौपड़ पासा और नट कर्तव्य, हाँ नट कर्तव्य किया करते थे। याद रखें, नट, नट देखा आपने? नट पश्चिमी राजस्थान में नट जातियां हैं जो कि कर्तव्य दिखाती हैं, ढोल बजाती हैं। उनके छोटे छोटे बच्चों को मैं जयपुर में देखता हूं, कहीं पर भी वो दो लकड़ियां गाड़ लिया करते हैं और उनके बीच में रस्सी बांध देते हैं। उनकी छोटी सी बच्ची, मैंने कल ही देखा था शाम को मानसरोवर मेट्रो के नीचे, ऐसे जमीन में वो एक कुस्सा गाड़ देते हैं, एक इधर से कुस्सा गाड़ देते हैं, उनके रस्सी बांध देते हैं और फिर लकड़ी खड़ी कर देते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और इसके बाद में ये रस्सी जो होती है तन जाती है और फिर जो उनकी जो, कल मैंने देखा एक बच्ची जो थी वो चल रही थी एक लकड़ी हाथ में लेकर के, बैलेंस बना करके लकड़ी का, और चल रही थी। और उसका छोटा सा भाई, शायद लड़की की उम्र 8-9 साल की होगी और उसका जो छोटा भाई 5-6 साल का होगा, कोई भी नहीं था। वो गले में लटका रखा था बड़ा सा ढोल, उसके शरीर का 2/3 हिस्सा ढका हुआ था उस ढोल से, और फिर भी वो उसे संभल नहीं रहा था गले में वो ढोल, लेकिन बजाया जा रहा था। मुझे ये तो नहीं पता था कि
और लोग उसका वो कर्तव्य देख रहे थे कि नहीं, लेकिन मैंने उनसे, मैं भी रुका, मैंने देखा, मैंने कहा यार बच्ची इतना परेशान है, भाई माता पिता की औकात नहीं है पालने की, तो तभी ये इतने परेशान है। तो मैंने भी दिया, लोगों से अपील भी की कि भाई जितना अधिकतम हो सकते हैं इन बच्चों के लिए दो। तो आज ये परंपराएं हैं, ढो रहे हैं, लेकिन ये नट जाति के लोग पहले क्या करते थे सामूहिक रूप से, और इसी नट शब्द से ही हमारे यहाँ नाटक शब्द की उत्पत्ति हुई है। जो नट किया करते थे उसे नाटक कहा जाता था। तो नट का प्रचलन, इन कर्तव्य का प्रचलन ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो लिख दिया आपने, चौपड़ पासा और नट कर्तव्य किया करते थे। एक तीसरा नोट डाल करके खत्म कर रहे हैं हम लोग। और तीसरा नोट क्या है कि अनारियों को क्या कहा गया है? अनारियों को ऋग्वेद में कुछ संबोधन दिए गए हैं, जैसे ए यजवन, ए यजवन, ए यजवन का अर्थ क्या है? यज्ञ नहीं करने वाले, यज्ञ नहीं करने वाले, करने वाले। अन्नास, अन्नास अर्थात चपटी नाक वाले, चपटी नाक वाले। अर्थात तीसरा मृदवाक, मृदवाक अर्थात संस्कृत के अलावा अलग अपरिचित भाषा बोलने वाले। अदेवियु, अदेवियु अर्थात जिनका देवताओं में विश्वास नहीं है। तो ये नाम इनके मिलते हैं, उतार दो बस। एक पांचवा शब्द और है कृष्ण योनि। कृष्ण योनि अर्थात काले रंग वाले। कृष्ण का मतलब काला, तो काले रंग वाले। लिखो तो, वेट थोड़ी कर रहे हो। लिख दिया क्या? ये जितनी भी बात अपन ने की है वो सारी ऋग्वेद काल की है। अब उत्तर वेद काल में चेंज आएगा, चेंज। वो चेंज समझने की कोशिश कर बावड़े। क्या चेंज है? समाज
तो अपनी अगली हेडिंग क्या होगी? उत्तर वेदकालीन सामाजिक स्थिति। उत्तर वैदिक सामाजिक स्थिति, क्या चेंज आएगा? बताओ। अरे पढ़ेंगे तो उसी तरह से जो अपने ऋग्वेद में पढ़ा था। सबसे पहले समाज में सबसे पहले क्या लेंगे? परिवार। परिवार किससे बनेगा बेटा? अरे ब्याह करेगा नहीं पहले? तो डायरेक्ट जो है ना, तो सबसे पहले क्या लिखूं? परिवार। फिर क्या लिखेंगे? विवाह किससे? स्त्रियों की स्थिति। तो इसके बाद वही वस्त्राभूषण, खान पान या वर्ण व्यवस्था है। फिर यही तो टॉपिक थे अपने। और फिर है वस्त्राभूषण और खान पान। इन्हीं टॉपिक में तो मैंने ऋग्वेद पढ़ाया था, इसी टॉपिक में मैं उत्तरवेद पढ़ाऊंगा। बताओ क्या चेंज आता है परिवार में? एकल परिवार अभी हुए नहीं, अभी परिवार तो संयुक्त है, लेकिन उतने बड़े परिवार नहीं रहे। बहुत छोटे नहीं रहे हुए परिवार, लेकिन मध्यम परिवारों की शुरुआत हुई। मध्यम परिवार व्यवस्था शुरू हुई दोस्तों। आप लोग ऐसे लिखना मत, मैं बता दूं पहले कि आप ऐसे मत लिखना, क्योंकि इसको परिवार में सबसे बड़ी समस्या थी कि संस्कारों की उत्पत्ति हो गई। संस्कार शुरू हो गए, कितने संस्कारों की बात हुई है? अब 16 संस्कार यदि मैं लिखवाऊंगा ना, तो ये परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ लो, यानी 2-3 पेज में परिवार चलेगा। तो इसलिए परिवार की हेडिंग पढ़ेंगे तो टॉपिक वाइज अपन यही, लेकिन इन टॉपिकों को अलग अलग डालेंगे अपन, ठीक है? तो चाहो तो पहले एक लिस्ट बना लो। हाँ, एक छोटा सा एक चार्ट सा बना लो। विवाह कितनी प्रकार के? 8 प्रकार के। स्त्रियों की दशा में एक छोटी सी बात की गिरावट आई। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। तो अपने एक कोर सेक्टर को लेते हुए एक चार्ट सा बना लो और फिर एक एक करके बात करेंगे। तो परिवार में मध्यम परिवार है, संस्कार है 16, आश्रम और पुरुषार्थ हैं 4-4। विवाह 8 प्रकार के हैं, स्त्रियों की दशा में गिरावट आती है और वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो जाती है।
तो हे प्यारे बच्चों, आपने परिवार की व्यवस्थाओं को समझ लिया कि परिवार में हमें क्या क्या पढ़ना है। मध्यम परिवार व्यवस्था में कुछ नहीं पढ़ना, ये यही खत्म हो गया। आप शुरू क्या करेंगे? संस्कार। फिर क्या पढ़ेंगे? फिर क्या पढ़ेंगे? पुरुषार्थ। तो ये आने वाले क्वेश्चन हैं, लिख दिया होगा। अरे लिख दिया कि अब संस्कार कितने? 16 संस्कारों का प्रारंभ। तो किस किस को याद है? मैं लिख रहा हूं, आप मेरे साथ लिख दो, या फिर एक बार समझा रहा हूं, तुम समझ लो। देखो जी, 3 संस्कार जो है ना, 3, वो जन्म से पहले हैं। पहला संस्कार है गर्भाधान। दूसरा संस्कार है पुंसवन। और तीसरा सीमंतोनयन। सीमंतोनयन। पहली बार ही सुन रहे हैं? कोई बात नहीं, सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, पहले सुना तो और भी अच्छी बात। नहीं सुना और पहली बार सुन रहे हो तो सुन लो। गर्भाधान का मतलब है, पुंसवन का मतलब है पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया संस्कार। सीमंतोनयन यानी गर्भ की भूत प्रेतों से रक्षा का संस्कार। ठीक है, तो इनमें बहुत डिटेल से चीजें दी हुई हैं, आपको तो बस इतना याद रखना है कि क्रमशः इनका नाम गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन है। और ये संस्कार जो हैं, ये जन्म से पहले के संस्कार हैं। ये 3 संस्कार ऐसे हैं जो जन्म से पहले के हैं। जन्म से पहले के संस्कार। तो इस प्रकार के संस्कारों का उल्लेख हमें उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है। गर्भाधान अर्थात स्त्री पुरुष का समर्पण, और फिर पुंसवन सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए। जब 1.5 माह का गर्भ हो तब से लेकर 3 माह के गर्भ के बीच में यह संस्कार किया जाता था। 6 माह से 9 माह के बीच में यह संस्कार गर्भ की रक्षा भूत प्रेतों से करने के लिए किया जाता था। पुंसवन में संस्कार में चीड़ का जो तेल होता था, चीड़ का जो रस होता था, पुरुष स्त्री की दाई नासिका में 1 बूंद डालता था, उसे निसंदेह रूप से पुत्री उत्पन्न होता था। सीमंतोनयन का मतलब है एक सीमा तक बालों को उठाना। चौराहे पर यह संस्कार होता था, रात्रि को होता था, चांदनी रात में। तो रात को ठीक 12 बजे यानी आधी रात को जब चौराहे के ऊपर बीच में स्त्री को बैठाकर जो पुरुष होता था, पति उसका, वो मंत्रोच्चार के माध्यम से जो है स्त्री के जो बाल होते थे उनको एक सीमा तक ऊपर उठा करके वहां बैठे हुए भूत प्रेत को निकाल देता था। तो ये 3 संस्कार थे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले संस्कार पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया संस्कार पुंसवन। ओके, मैं लिखने का मौका दूंगा, एक बार सुन लो तुम। दूसरा है जन्म या जात क्रम, कर्म जात क्रम, यानी कि ये चौथा। 5वां नामकरण, और 6ठा निष्कर्मण। इसका अर्थ है जब बच्चे का जन्म होता था
तो वो संस्कार, जन्म का संस्कार जातक्रम कहलाता था। उसकी बच्चे की नाभि को पृथक करना, मंत्रोच्चार के माध्यम से उस बच्चे को कपड़ों में लपेट करके सुलाना, ये सब नामकरण, यानी कि पिता के द्वारा नाम रखे जाना। यहां पर बच्चे को घृत यानी घी या शहद सबसे पहले उसके मुख में डाला जाता था। जातक्रम यानी बच्चे का पैदा होते ही शहद और घी की एक एक बूंद को मिलाकर उसके मुंह में डाला जाता था। निष्क्रमण, आज क्या करते हैं, आज तो राजपूतों में तो शराब की एक बूंद डालते हैं, उससे एंटीसेप्टिक होता है, बच्चा वास्तव में रोग प्रतिरोधक क्षमता ग्रहण कर लेता है, वो अलग बात है। मैं पहले की बात बता रहा हूं, उत्तर वेद काल की। आज क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, हम उत्तर वेद काल की बात कर रहे हैं। ठीक। निष्क्रमण यानी कि जब महिला 15-20 दिन घर के अंदर एक कमरे में सोई रहती थी, नहाती धोती नहीं थी, तो 15 दिन बाद में उसे बाहर निकाल कर नहलाया जाता था गर्म पानी से उसको, और बच्चे को नहलाकर उसे नए कपड़े पहनाए जाते थे। और पहली बार उसे उस देहरी से बाहर लाकर सूर्य के दर्शन कराए जाते थे। सूर्य को पहली बार बच्चे पर सूर्य की किरणें पड़ती थी, और इस संस्कार को निष्क्रमण संस्कार कहा जाता था। सूर्य के सामने रखते हुए यदि दोपहर बाद किया गया तो मुख सूर्य के सामने इधर, और सुबह किया गया तो मुख इधर चौकी पर बैठाकर किया जाता था, और इसमें स्वास्तिक का एक बनाया जाता था प्रतीक। तो पहली बार सूर्य दर्शन करना, सूर्य दर्शन कराना। ओके, तो कितनी हो गए दोस्तों? 6। 6। अगला है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन संस्कार कौन सा हो गया? 7। अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम, कर्णभेदन, कर्णभेदन संस्कार, अर्थात पहली बार जब 6 महीने का बच्चा हो जाए तो उसे भुना हुआ अन्न खिलाना। बच्चे को पहली बार भुना हुआ सिक्का हुआ अन्न खिलाना। चूड़ाक्रम यानी कि पहली बार उसके बाल, सिर के बाल काटना या कटवाना, इसके लिए जो लोग जो भी होते थे देवता, उन पर जो चढ़ावा जो भी। कर्णभेदन अर्थात कानों में छेदन। ओके, तो कितने हो गए दोस्तों? 9। अब बताओ 10वां कौन सा? बताओ जी। 10वां है विद्या। तो विद्या है कोई लड़की? विद्या आरंभ। 11वां उपनयन, और 12वां वेदारंभ। वेदारंभ। तो फर्क क्या है? विद्यारंभ अर्थात शिक्षा प्रारंभ करना, बच्चे की पहली शिक्षिका उसकी कौन होती थी? माता। माता पहली शिक्षिका कही गई है बालक के। उपनयन अर्थात उसे गुरु के पास ले जाने से पहले, उपनयन का अर्थ होता है, ये ओनली द्विज में होता था। द्विज अर्थात सिर्फ 3 में होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 में ये संस्कार होता था। और उपनयन जो संस्कार था, इसका अर्थ है दूसरी बार जन्म लेना। दूसरी बार जन्म लेना, जन्म लेना। और इसमें दोस्तों 3 तरह से किया जाता था। जैसे ब्राह्मण जो होते थे, उसमें बालक जब कितनी साल का होता था?
8 वर्ष। और वैसे सॉरी क्षत्रिय कितनी वर्ष बताओ? 10 वर्ष। और वैसे 12 नहीं 11। या 11 करना, कहीं तुम गणित लगा दो, दो दो बढ़ाएंगे, नहीं क्यों बढ़ाओगे? ब्राह्मण बालक को शरीर पर 3 धागे सूत के धारण करवाए जाते थे। यानी सूत का यज्ञोपवीत, जनेऊ जिसको कहते हो, वो सूत के 3 धागे यज्ञोपवीत। अब क्षत्रिय बताओ किसके धारण करेंगे? बताओ बताओ बताओ। ऊन के। और वैसे मूंज के। अब आप में से कौन है होशियार? बताओ शूद्र किसके धागे ग्रहण करते थे? बोलो। ऑप्शन दूं? नहीं, क्योंकि होता ही नहीं था संस्कार। ये मैंने यही लिख दिया। ये सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन्हीं को द्विज कहा जाता था। तो ये जो यज्ञोपवीत होता था, ये 3 जातियों 3 वर्णों के लिए 3 तरह का होता था यज्ञोपवीत। तो मुझे लगता है एक बार ये इतना उतार तो याद हुआ कि एक बार देख लेना। ये पहला 3 संस्कार नाम क्या क्या है? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातक्रम, नामकरण, निष्क्रमण और अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम, कर्ण भेदन, विद्यारंभ, उपनयन और वेदारंभ। 12वां कौन सा? वेदारंभ। तो ये विद्या है, ये वेद है। यहां से वेद पढ़ना शुरू करेंगे। याद नहीं हुआ क्या? क्रम से याद है क्या? याद करवा दो। अब भाई को तो याद कर ले तू। तो सुन फिर। अरे सुन रहा है क्या आप? तो सुनता ही नहीं है, मैं सुनाऊं क्या? अरे गप्पू सी, तू लड़का है कि लड़की है? मुझे तो गप्पू सी जनानी लगती है। और मुझे ये भी लगता है कि तेरी अचूक जो विद्या है वो तेरे नैनू का मटक्का है। तो याद कर लो। गप्पू सी, गै फोर गर्भाधान, पू फोर पुंसवन और सी फोर, तो हो गया गप्पू सी जनानी। गप्पू सी जनानी किधर बैठी है? पीछे। तेरी अचूक विद्या, अचूक में एक से क्या है? और चूक में और कै में। तो गप्पू सी जनानी की अचूक विद्या, विद्या बोले तो क्या है? विद्या नैनू का नैन मटका, मतलब जिससे वेद भी सामने आ जाते हैं, वेदारंभ। तो याद हो गया होगा। गप्पू सी जनानी अचूक विद्या नैन मटक्का। गप्पू सी जनानी अचूक विद्या क्या है बेटा बताना? नैन मटक्का। गप्पू सी जनानी अचूक विद्या नैन मटक्का। याद हो गए 12? तो अगले 4 भी करा दूंगा, उतार लो इनको। हाँ तो तुम मुझे बता दिया करो कि गुरु जी याद नहीं हुआ तो अपने पास देसी इलाज है उसका। ये सीक्वेंस वाइज याद करना है ना, ऊक चूक नहीं हो सकते। पहला पहला ही रहेगा, 12वां 12वां ही रहेगा।
लिख दिया क्या? अरे चेंज कर दूं स्लाइड? अभी गप्पूसी में हो, जनानी भी नहीं है। तो बेटा खुद भी जनानी से कम नहीं है। जनरेटर लागेड़ो ही को हो रहा है। अच्छा, लगा तो हुआ है। अच्छा, डीजल नहीं है। ओके, तो चलो आज मैं प्रस्ताव रखता हूँ, हालांकि मेरी कोई मानता नहीं है रे, सीधी बात ही है, इसलिए मैं रखता ही नहीं हूँ फिर। ठीक है। अरे मैं चेंज कर रहा हूँ स्लाइड को। लिख दिया। तो अब चूंकि वेदारंभ में मैंने कुछ लिखा नहीं था, आप लिख देंगे। मैं लिखवा रहा हूं वेदारंभ में। तो वेदारंभ में लिखेंगे गुरुकुल में गुरु से विधिवत वेदों की शिक्षा प्राप्त करना। पढ़ लिया ना? लिख दिया ना? याद हो गया ना? अगले चार तो बहुत सरल हैं, ये सबसे ज्यादा मुश्किल थे। लेकिन आप भी जानते हो कि गप्पूसी जनानी की अचूक विद्या क्या होती है? नैन होते। तो 12 हो गए हैं। नहीं लिखा क्या?
अरे कितो करेगो? बिल्कुल, वो तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं 4 संस्कार तो कराऊंगा ना, 4 तो कराने पड़े। संस्कारों में नहीं छोड़ सकता, संस्कारों का अपमान है यार, तो ही ना। और मेरे से संस्कार नहीं है कि संस्कारों की तौहीन करूं। तू बता। तो दोस्तों कितनी हो गए? 13वां, जब शिष्य गुरु के पास सीखते हैं सीखते हैं, दाढ़ी मूछ आ जाए उसके, उसे कहते हैं केशांत या गोदान। केशांत या गोदान। तो पहली बार दाढ़ी मूछ कटवानी कटवाने के अवसर पर किया गया अनुष्ठान अनुष्ठान इसमें एक गाय दान में दी जाती थी, इसलिए इसे गोदान कहते हैं। वैसे दाढ़ी मूछ के बाल कटवाए जाते हैं। फिर 14वां, समापवर्तन। जब शिक्षा पूर्ण हो जाती थी, समाप्त होती थी और शिष्य लौट आता था, समापवर्तन। गुरु के पास से शिक्षा पूर्ण कर गुरु दक्षिणा प्रदान कर शिष्यों के द्वारा लौटना। और 15वां 16वां तो तुम हो ही इसमें, कुछ का हो चुका है। 15वां विवाह संस्कार, और कुछ प्रतीक्षा में, और 15 हो गए। तो अंतिम संस्कार तो बहुत बाद की बात है, अंत्येष्टि। ये अंतिम है, अंत्येष्टि संस्कार। तो इसमें टाइम है, इसको तो आप समझते ही हो। इसे अंतिम संस्कार कहा जाता है। तो कई बालकों का मेरी तरह 15 संस्कार संपन्न है, 16वें की प्रतीक्षा में नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो 50 साल बाद, 50 नहीं तो 70 साल बाद ये तो होना है। संस्कार होकर रहेगा, कोई टाल नहीं सकता। तो अंत्येष्टि संस्कार 16वां, विवाह संस्कार 15वां, शिक्षा समाप्त करने वाला समापवर्तन, पहली बार दाढ़ी मूछ बनवाने वाला केशांत। तो ये 4 तो बहुत सरल है। 15वां 16वां तो याद ही नहीं करना आपको। विवाह संस्कार और फिर मृत्यु संस्कार, ये याद करने के बावली बता करेगी याद? नहीं। तो याद कितने करने हैं? 2। कौन कौन से? केशांत समापवर्तन। केशांत का मतलब पहली बार दाढ़ी मूछ बनवाना, समापवर्तन का मतलब शिक्षा समाप्त कर देना। तुम क्या सोचते हो कि छोड़ दूंगा? नोट तो तुम ही डालोगे, मैं? अच्छा, मैं यहां पर खड़ा खड़ा डालता रहूं, तुम कल आके लिख लेना। वाह। तो वास्तव में
ये 16 संस्कार आपने पढ़ लिए हैं। अब अगली जो हेडिंग है ना वही डाल दो, नोट नहीं है इसमें, मैं पढ़ा कल दूंगा, हेडिंग डाल दो जिसे मुझे ध्यान रहे। हेडिंग डाल दो, अरे नोट नहीं, हेडिंग डाल दो। क्या पुरुषार्थ है आश्रम में? आश्रम, तो हेडिंग डालो आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। छोटा सा ये करवा दूं क्या? ओके तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपने कहा करवा दो। अरे नहीं करवाऊं क्या? अरे रुको एक बार, अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, मेरी खास बात सुनते जाओ। और वो ये है कि मैं आप लोगों को कल पूछूंगा कि कितना मैंने आज पढ़ाया था, इससे पहले तक का वैदिक काल याद करके आना, ठीक है? और अभी नीचे का लॉक नहीं खुला है तो थोड़ी देर रुक करके जाएं। खुल गया? ओके, नमस्कार।